जय हिंद दोस्तों। हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों के बाद भारत के पटल पे एक नए धर्म बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। उनके जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के बहुत सारे प्रतीक हैं, जैसे जन्म के समय का प्रतीक कमल और सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, क्योंकि वो घोड़े से ही घर से बाहर गए थे। ज्ञान का प्रतीक पीपल का वृक्ष है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण यानी कि मृत्यु का चिन्ह पद चिन्ह है, और मृत्यु का चिन्ह अशुभ है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। उनकी माता का नाम महामाया था, और गौतम बुद्ध के कुछ ही दिनों के बाद उनके माँ की मृत्यु हो गई। उनके माँ की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन पोषण उनकी सौतेली माँ या कहे उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, जिसका आगे जाके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा, और ये 4 दृश्य देखकर वो आत्मविभोर हो गए। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। फिर वो आगे जाके सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करते समय सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उरुबेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। आगे जाके भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ ने बिना अन्य जन्म ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी या फिर फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, और वो स्थान बोध गया कहलाए, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है। बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रावर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया, इसलिए बौद्ध धर्म आगे जाके बहुत विकसित हुआ। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में भी दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख शासक अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसन्नजीत, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में छुंद द्वारा अर्पित भोजन द्वारा हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्यों ने, जो एक जाति है, ने बुद्ध का एक अंतिम संस्कार बड़े सम्मानजनक से किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया, और विभिन्न भागों को पर अष्टपुत का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जैसे कि विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटक की भाषा जो है पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः और निश्चितवादी है। इसमें आत्मा की कोई परिकल्पना नहीं की गई। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा से छिन्न होने की व्यथा को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है। यह सिद्धांत गौतम बुद्ध ने उपनिषदों से लिया है। बुद्ध की अनुयायियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भिक्षुक, जो अपना घर बार छोड़कर, सभी चीज़ छोड़कर
संन्यास ग्रहण कर लेता है उन्हें हम लोग भिक्षुक कहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो व्यक्ति संन्यास लेता है उसे हम भिक्षुक कहते हैं। उपासक घर में रह के जो व्यक्ति भगवान बुद्ध की आराधना करता है, भगवान बुद्ध धर्म को अपनाने का उपासक कहा जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए और इनके पीछे कुछ शर्त है कि कोई भी व्यक्ति कर्ज में ना हो, चोरी ना किया हो और विभिन्न प्रकार के शर्त है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने के उपसाद कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्धम, संघम, धम्मम। ठीक है। आगे जाके बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न राजाओं ने बौद्ध संगीति कराई। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। उनके बीच कुछ वैचारिक मतभेद थे। धार्मिक जुलूस जो आप वर्तमान में देखते हैं पहली बार बौद्ध धर्म में ही प्रारंभ किया गया। बुद्धों का सबसे प्राचीन त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता था। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध ने संसार में दुखों से संबंधित 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुखी समुदाय, निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिभा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। यह अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है। दृष्टि होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए, कर्मात् होना चाहिए, आजीवत होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, स्मृति और समाधि हो। बुद्ध के अनुसार अष्टांगी मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य के भय तृष्णा नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निर्माण प्राप्त हो जाता है। निर्माण यानी कि मोक्ष, जिसे हिंदू धर्म में हम लोग मोक्ष कहते हैं। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। इन शीलों को हम अपनाकर निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला शील है अहिंसा, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाना है। दूसरा सत्य, हर हमेशा सत्य का पालना करना है, सत्य विचार बोलना है। अगला है चोरी ना करना, किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, चोरी ना करना। किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, क्योंकि माना जाता है कि संपत्ति दुखों का एक अंबार होता है। संपत्ति की वजह से ही लोगों को दुख तकलीफ होता है। मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का तंबाकू धूम्रपान का सेवन नहीं करना है। असमय भोजन ना करें, हर हमेशा समय पे ही भोजन करें। सुख प्रिय बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 शील भगवान बुद्ध ने दिया। जिन भी व्यक्तियों को महानिर्वाण प्राप्त करना होगा वो इन 10 शील का पालन कर सकते हैं। गृहस्थों के लिए सिर्फ 5 शील ही है और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य है। बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया और निश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता पाई जाती है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में हो सकता है और पशुओं के रूप में। भगवान बुद्ध मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म मनुष्य रूप में भी हो सकता है, पशु के रूप में भी हो सकता है। बोधित्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बौद्धों ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अनाम बुद्ध अभी अवतारित होने शेष हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार माना जाता है कि भगवान बुद्ध और भी अवतार लेंगे। भगवान बुद्ध की सर्वाधिक जो मूर्तियां हैं वो गंधार शैली में बनाई गई है, गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत में, भूटान में और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया, जिसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इसकी मूर्ति 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवलसर झील में स्थित है। बौद्ध धर्म जो भारत से विलुप्त हो चुका है, विभिन्न देशों में ये एक राष्ट्रीय धर्म है, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और कुछ हद तक नेपाल और चाइना में भी ये धर्म पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न शासकों के द्वारा किया गया
बौद्ध सभाएं। किसी भी सभा का मूल उद्देश्य होता है जिस चीज़ पे सभा की जा रही है उस चीज़ को आगे बढ़ाना। बौद्ध संगति का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना और बौद्ध धर्म का फैलाव करना। प्रथम बौद्ध संगति जो है 463 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान राजगीर जो कि बिहार में स्थित है और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली काल अशोक के शासनकाल में हुआ। तीसरा बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है अशोक के शासनकाल में हुआ। फिर आगे जाके चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ प्रथम शताब्दी में, यानी कि ईसा के जन्म के 1 वर्ष बाद चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ और उसका स्थान था कुंडलबन जम्मू कश्मीर और इसके शासक थे उस समय के शासक कनिष्क थे।